बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में बात करें कराची के इलाके नीपा चौरंगी में मेन हॉल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला। कराची की फिजा दूसरे रोज भी सौगवार दिखाई दी। बच्चे की नागहानी मौत ने वालिदैन को गम से निढाल कर दिया। वाक़े में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा जोर पकड़ चुका है। आपको एक बार फिर बताएं कि कराची के इलाके नीपा चौरंगी में मेन हॉल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला, जिसकी वजह से पूरा शहर कायद सौगवार दिखाई देता था। आज दूसरा रोज है उसकी हलाकत का, लेकिन इस वक्त भी फिजा सौगवार दिखाई दे रही है। इस वक्त बच्चे की नागहानी मौत ने वालिदैन को भी गम से निढाल कर दिया है, जबकि वाक़े में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा जोर पकड़ चुका है। आपको बताते चलें, कराची के इलाके नीपा चौरंगी में मेन हॉल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला जब सामने आया था तो कराची की फिजा आज दूसरे भी सौगवार दिखाई दे रही है, जबकि बच्चे की नागहानी मौत ने वालिदैन को गम से निढाल कर दिया। वाक़े में जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई का मुतालिबा जोर पकड़ चुका है। और नन्हे इब्राहिम की मौत का असल जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। केएमसी और टीएमसी एक दूसरे पर मलबा गिराने लगे हैं। दोनों की रस्साकशी ने असल जिम्मेदारों से वजह हटा दी। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सवाल उठने लगे। नन्हे इब्राहिम की मौत का असल जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। केएमसी और टीएमसी एक दूसरे पर मलबा गिराने लगे हैं। दोनों की रस्साकशी ने असल जिम्मेदारों से वजह हटा दी है। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सवाल उठने लगे। नन्हे इब्राहिम की मौत का असल जिम्मेदार कौन? जिम्मेदारी लेने को कोई तैयार नहीं। केएमसी और टीएमसी एक दूसरे पर मलबा गिराने लगे। दोनों की रस्साकशी ने असल जिम्मेदारों से वजह हटा दी है। क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई होगी? सवाल उठने लगे। इसी हवाले से कुछ मजीद बात करने के इस वक्त हमें टेलीफोन कॉल पर ज्वाइन कर चुके हैं रुकन सिंध असेंबली और एमक्यूएम पाकिस्तान से इनका ताल्लुक है, अता अहमद। बहुत शुक्रिया सर मेट्रो वन न्यूज़ से बात करने के लिए। जैसे कि आप जानते हैं, 2 रोज कबल अफसोसनाक सानेहा हुआ था जब एक 3 साल का बच्चा इब्राहिम गटर में गिर चुका था और कल ही उसकी डेड बॉडी निकली है गटर से। जाहिर है इस वक्त भी फिजा सौगवार दिखाई देती है। क्या कहेंगे आप इस अफसोसनाक सानहे पर? आपका, आपके चैनल का बहुत शुक्रिया कि आपने हमारा मौक़िफ़ जानने के लिए अपने प्रोग्राम में मदद किया। हम ये समझते हैं कि किसी एक इदारे, किसी एक शख्स का फेलियर नहीं है, ये पूरे निज़ाम का फेलियर है। कल जो ये वाक़या हुआ और जिसके बाद जिस तरह से इस पे ब्लेम गेम किया गया कि कोई कह रहा है डीएमसी का है, कोई कह रहा है केएमसी का है, कोई कह रहा है केडीए की सड़क है, कोई कह रहा है वाटर बोर्ड ने खड्डा किया है, ये रेस्क्यू वालों की जिम्मेदारी है, तो उससे पता चला कि शहर के लोग इतने बदनसीब हैं कि जब उनके साथ कोई हादसा हो जाता है तो उनको ये भी नहीं पता कि अकाउंटेबल किसको कहें, उनको ये भी नहीं पता कि इसका हिसाब किससे लें, उनको ये भी नहीं पता कि इस पे जाके आवाज किसके सामने उठाएं, क्योंकि एक एंटिटी दूसरी एंटिटी पे इल्जाम लगा दी है और दूसरी एंटिटी पहली एंटिटी पे इल्जाम लगा दी है। तो ये एक बड़ी अफसोसनाक सूरत हाल है कि ये वो शहर है कराची कि जिसमें रहने वाला हर शख्स जो है वो दुनिया के कई शहरों से ज्यादा टैक्स दे रहा है और जो सहूलियात उसको मिल रही हैं, आप मुझे बताएं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने से लेके और डंपर्स के आगे आने तक इस शहर का हर बच्चा, हर बुजुर्ग सफर कर रहा है, हर आदमी रिस्क पे अपनी जिंदगी गुजार रहा है। एयर क्वालिटी डिटोरिएट हो गई है। और क्यों हम बात करें सिर्फ कराची की, अगर इस वाले मसले पे बात करते हैं हम, तो अभी कुछ अर्से पहले लाड़काना में एक वाकया हुआ जिसमें एक बच्ची की जान चली गई। उससे पहले और जो शहर है सिंध के, वहाँ इस तरह के मुतादिद वाकयात हुए, लेकिन हुकूमत के कान पे जूं नहीं रेंगी है। अच्छा ताहा साहब, आपसे हम जानना चाहेंगे, जाहिर है 2 रोज कबल ये वाकया हुआ था, हुकूमती मशीनरी नापैद दिखाई दी। जाहिर है प्राइवेटली उन लोगों ने अपनी मदद आप के तहत पैसा चंदा जमा करके एक प्राइवेट गाड़ी मंगवाई जो जगह जगह खोदती रही, लेकिन बच्चे का कुछ मालूम नहीं हो सका। 14 घंटे बाद हुकूमती मशीनरी वहां पर पहुंची है और उसके कुछ ही देर के बाद बच्चे की डेड बॉडी एक फकीर उठा के लेकर चला आ रहा था। उस पर भी लड़ाई हो रही थी, उस पर भी सियासत की जा रही थी। क्या कहेंगे अगर यही सब कुछ रहा तो? देखिए, मैं ये कहूंगा कि
سب سے پہلے تو میں نے جیسے کہا نا کہ اس پہ سیاست نہ کرنی چاہیے، نہ اس پہ کسی سیاست کرنے والے شخص کو ہم انسان سمجھتے ہیں۔ یہ سب کی سیاست سے اوپر کا مسئلہ ہے۔ جو لاس تھا وہ تو پھر اس فیملی کا تھا کہ جن کا لخت جگر بیچارہ چلا گیا۔ جہاں تک رہی بات اکاؤنٹیبلٹی کی، تو جی بالکل اس شہر میں، اس صوبے میں، اس ملک میں تمام اداروں کو اکاؤنٹیبل ہونا چاہیے، چاہے وہ سیاسی افسران ہوں، چاہے وہ الیکٹڈ نمائندے ہوں، چاہے وہ الیکٹڈ دفاتر ہوں۔ جو ڈائریکٹلی پبلک سے ڈیل کر رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی بھی اسی انداز میں ہونی چاہیے۔ جس کا عمل ڈائریکٹ پبلک کو افیکٹ کر رہا ہے اس کی اکاؤنٹیبلٹی کی اجازت پبلک کو ہونی چاہیے۔ اچھا طاہا صاحب، اس روز دیکھنے میں آیا کچھ سیاسی عہدیداران جو حکومتی سطح پر ظاہر ہے موجود نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی اپنی سیاست چمکانے کے لیے اس مقام پر پہنچے تھے اور پھر بعد میں لوگوں نے احتجاج کر کے ان کو بھگا دیا۔ اب ظاہر ہے پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، عوام بالکل ہی آپے سے باہر اور بے قابو ہو چکی ہے۔ ان کے معصوم بچے، ان کے ظاہر ہے پیارے اسی طریقے سے اگر جان کی بازی دیتے رہیں گے، ہارتے رہیں گے، تو ہم کس سے سوال کریں گے؟ آپ نے حکومت کا ایک سٹیٹمنٹ دیکھا ہوگا جس میں حکومت کہتی ہے کہ ذمہ داروں کے خلاف کارروائی ہوگی، لیکن ذمہ داروں کا تعین بھی تو حکومت نہیں کرنا ہے نا۔ حکومت سندھ کا کام ہے کہ 17 سال سے انٹرپٹڈ گورنمنٹ کر رہے ہیں، حکومت کر رہے ہیں اس صوبے پہ، تو ان کو پتا ہونا چاہیے کہ انہوں نے کیا سہولیات دی۔ آپ دیکھیں، باتیں کرتے ہیں اے آئی سے، روبوٹس لائیں گے، ٹریفک کنٹرول کرائیں گے، ٹریفک مینجمنٹ کرائیں گے، انسانوں کو چلنے کے لیے سڑکیں نہیں ہیں، اور یہ اس طرح کی بات، اسپتالوں میں الٹرا ساؤنڈ سی ٹی اسکین کی مشینز نہیں ہیں، اور ان کی باتیں اور دعوے جو ہیں وہ ہمارے آپ کے سامنے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ۔ اس وقت رکن سندھ اسمبلی اور ایم کیو ایم پاکستان سے طاہا احمد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ظاہر ہے افسوسناک سانحہ ہوا 2 روز قبل ننا ابراہیم جس کی عمر صرف اور صرف 3 سال تھی، وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ قصوروار کون ہے کہنا کوئی بھی کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، کیونکہ میئر کراچی مرتضی وہاب بھی اس مقام پر نہیں پہنچے جب پوری ہی اس وقت عوام وہاں پر موجود تھی اور سب لوگ ننھے ابراہیم کو ڈھونڈ رہے تھے، لیکن اس وقت میئر کراچی مرتضی وہاب نہیں پہنچے تھے، نہ ہی کوئی حکومتی عہدیداران وہاں پہنچا تھا۔ آج تیسرا روز ہے، دوسرا روز ہے ننھے ابراہیم کو گئے ہوئے، لیکن اس وقت بھی فضا سوگوار دکھائی دیتی ہے۔ نیپا چورنگی پر یہ افسوسناک واقعہ ہوا تھا جب کھلے مین ہال میں ایک معصوم سا 3 سال کا بچہ گر گیا تھا، اور اس کے بعد دیکھنے میں یہی آیا کہ لوگوں نے، ظاہر ہے اس کے والدین نے اپنی مدد آپ کے تحت اس وقت جگہ جگہ گڑھے کروائے، 15,000 روپے انہوں نے جمع کیے اپنی مدد آپ کے تحت، اور پیٹرول ڈلوا کر انہوں نے کہا کہ خدا را ہمارے بچے کو ڈھونڈو، اور اس کے بعد 14 گھنٹے کے بعد، ایک طویل ٹائم کے بعد حکومتی مشینری پہنچی ہے، اور اس کے بعد بھی وہ ننھے ابراہیم کی ڈیڈ باڈی کو نہیں ڈھونڈ سکے تھے، بلکہ ایک فقیر وہاں پہ کچرا چننے والا لڑکا اس ڈیڈ باڈی کو اٹھا کر لے کر آیا، تو اس پر بھی سیاست کی جانے لگی تھی۔ جماعت اسلامی کا دھرنا بھی اسی سلسلے میں جاری ہے، جبکہ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں ایڈوکیٹ سیف الدین جماعت اسلامی سے۔ بہت شکریہ سر میٹرو ون نیوز سے بات کرنے کے لیے۔ سر، افسوسناک ایک بار پھر سانحہ ہو چکا ہے، ہم ہر بار کیوں کسی سانحے کا انتظار کرتے ہیں، کیا کہیں گے آپ؟ سیف الدین میں کس سے بات کر رہی ہیں؟ جی سر، آپ سے بات کر رہی ہوں سیف الدین صاحب۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، صورتحال یہ ہے کہ سانحے تو مسلسل ہو رہے ہیں کراچی کے اندر نا۔ کراچی کے متعلق جو یہ بات ہم گھڑی گھڑی کہتے ہیں کہ اس کی اونرشپ لینے والا کوئی نہیں ہے، تو وہ صورتحال ہر روز واضح ہوتی چلی جا رہی ہے۔ صرف یہ ایک نالوئی کا مسئلہ نہیں ہے بچوں کے گرنے کا۔ آپ دیکھیے اس سال جو ہے 23واں بچہ ہے یا بڑوں میں سے جو نالے گٹر کا شکار ہوا ہے۔ پچھلے دفعہ بھی، پچھلے سال بھی تقریباً 20 کے قریب ہوئے تھے۔ اسی طریقے سے ڈمپر سے لوگ پچھلے جا رہے ہیں، اسی طرح لوگوں کو موبائل چھینتے وقت یا موٹر سائیکل چھینتے وقت مارا جا رہا ہے۔ تو مطلب ہر طرف ایک ہی طرح کا سامان نظر آتا ہے نا۔ 17 سال سے ایک مضبوط حکومت ہونی چاہیے تھی کراچی کے اندر، سندھ کے اندر، پیپلز پارٹی کی مسلسل ہے چونکہ وہ حکومت، لیکن ہمیں نظر آتا ہے کہ روز بروز روبہ زوال ہے معاملات۔ امن و امان کا مسئلہ روبہ زوال ہے، انتظامی مسائل روبہ زوال ہیں، پانی کے، سیوریج کے، سڑکوں کے، کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیں، صرف ایک ہی چیز جو ہے اس میں ترقی ہو رہی ہے، وہ ہے کرپشن۔ وہ اوپر کی طرف چلی جا رہی ہے۔ تو بات یہ صحیح ہے کہ ڈھکنا کرپشن پہ لگانے کی پہلے ضرورت ہے، گٹر پہ ڈھکنے تو خود بخود لگ جائیں گے۔ کرپشن پہ ڈھکنا لگائیے ایک دفعہ، پھر آپ دیکھیے کہ خود بخود لگتے چلے جائیں گے۔ تو یہ جو آپ فرما رہی ہیں نا
देखिए सानेहात से सबक वो लोग लेते हैं जो ओनरशिप रखते हैं, जिनको दिल में दर्द होता है, दुख होता है। यहाँ पर तो हाल ये है कि मेयर साहब को रात को जब 10:30 बजे इत्तला यकीनन मिल गई होगी, सारी मीडिया पे चल रही थी, तमाम चैनल्स पे चल रही थी, सोशल मीडिया पे चल रही थी कि एक बच्चा डूब गया है, उसकी लाश ढूंढी जा रही है, लेकिन मेयर साहब गायब थे। उनसे राब्ता करने की मुसलसल कोशिश हो रही थी, टाउन चेयरमैन फोन कर रहे थे और लोग फोन कर रहे थे, लेकिन वो नहीं राब्ते में आ रहे थे। सुबह भी राब्ते में नहीं आए, उसके बाद वहां पहुंचे भी नहीं, उसके बाद उनकी मशीनरी भी नहीं पहुंची, वाटर बोर्ड की भी नहीं पहुंची, डिप्टी कमिश्नर भी नहीं पहुंचे, कोई नहीं पहुंचा। और मेयर साहब सुबह को पहुंचे तो कहाँ पहुंचे? स्विमिंग पूल के अंदर गर्म पानी करने के एक किसी इंस्ट्रूमेंट का इफ्तिताह करने के लिए। मतलब संगीती की इंतहा होती है ना कि रोम जल रहा है और नेहरू बंसरी बजा रहा है। तो बिल्कुल ये सूरत हाल नजर आई। इसी तरह हमने देखा सिटी काउंसिल के इजलास में, सिटी काउंसिल के इजलास में मैंने अपोजिशन लीडर के तौर पर इजलास शुरू होते ही खड़े होकर कहा कि जनाब इस मसले को सबसे पहले टेकअप कर लीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मसला है, बच्चा डूबा हुआ है, लाश नहीं मिल रही है, लोग परेशान हैं, पूरा कराची गम में डूबा हुआ है। लेकिन उनको जल्दी किस चीज की थी? बंदरबांट की कराची की जो प्रॉपर्टीज हैं वो उनको कुछ लोगों को किराए पे देनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, उन्होंने मुतकब्बिराना अंदाज से कहा कि नहीं और अपने एजेंडे को चलाया। चुनाचे उस पर बड़ा एहतजाज हुआ। उन्होंने इन सारी चीजों के इस वक्त पूरी कराची का एक ही मुतालबा है कि मुर्तजा वहाब को इस्तीफा देना चाहिए और इस्तीफा ना दें तो उनको बरतरफ कर देना चाहिए। दूसरी चीज, जो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं इस सानहे के, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, इंतजामी भी और क्रिमिनल कार्रवाई भी होनी चाहिए, क्योंकि ये मामूली बात नहीं है। किसी बच्चे की जान चली जाना, पूरी फैमिली तबाह बर्बाद हो जाती है, उनके जज्बात, माँ के, बाप के, आप तस्वुर ही नहीं कर सकते जिसके साथ इस तरह की चीज हो जाए। तो ऐसी सूरत हाल के अंदर अगर हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे, एक इम्पोर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ सामने शेयर करना चाहता हूँ सैफुद्दीन साहब ये भी बताइएगा, जिस जो बच्चे की हलाकत का वाकया हुआ है, मेयर कराची की कारकर्दगी से नाला दिखाई देते हैं, तो बल्दियाती इदारे और हुकूमती इदारे पहले अमल दरामद क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते कि ना ओनरशिप लेते हैं, ना उनका कोई विजन है, ना कोई उनको लोगों की परवाह है। एक वडेरा शाही ज़हनियत है। ये जो वडेरों की ज़हनियत ये होती है कि वो सिर्फ अपने आप को इंसान समझते हैं, सारी सहूलियात अपने लिए लेनी चाहते हैं, हर काम उनका अपने लिए होना चाहिए, बाकी लोगों को कीड़ा मकोड़ा समझते हैं। उनके पाँव में जूती ना हो उन्हें परवाह नहीं होती, वो सर्दी में ठिठुरते रहें उनको परवाह नहीं होती, वो बारिशों में मर जाएं उनको उसकी परवाह नहीं होती। सेम यही वडेरे जो कराची में हुकूमत कर रहे हैं। सैफुद्दीन साहब, हमेशा फंड्स का रोना रोया जाता है। अगर मेयर साहब से बात करो तो वो कहते हैं फंड्स नहीं है। जाहिर है अगर बल्दियाती निजाम के हवाले से बात करो तो यही कहा जाता है अब तो फंड्स भी मिल चुके हैं, उसके बावजूद भी ये इश्यूज के गटर के ढक्कन नहीं है। बात वही आती है, कभी डंपर से कुचले जाते हैं, कभी कत्ल कर दिए जाते हैं, कभी टारगेट किलिंग हो जाती है, कभी भत्ता लिया जाता है, और अब कुछ नहीं तो गटर में गिर के हमारे बच्चे जा रहे हैं। इन तमाम तर चीजों का जिम्मेदार आखिर है कौन? देखिए मेयर साहब तो कभी नहीं कहते फंड नहीं है, वो तो कहते हैं मेरे पास बहुत फंड है। फंड उनके पास बेताशा है, पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, हजारों अरब रुपया है, इसको ये लोग खर्च कर रहे हैं, लेकिन वो खर्च कहाँ कर रहे हैं? वो कहीं आसमान पे खर्च कर रहे हैं, जमीन पे तो नजर नहीं आ रहा। देखिए मैं इतनी क्लियर कट को ये बात कहता हूँ कि जो भी कुछ सानिया हुआ है वाटर बोर्ड का जिम्मेदार है, मुर्तजा वहाब साहब उसके चेयरमैन हैं, वो उसके जिम्मेदार हैं। हजारों लाखों मतलब अरबों बल्कि खरबों रुपया खर्च करने के बाद अगर गटर के ढक्कन ना लग पाए और कराची का मेयर ये जवाब दे कि मैं क्या कर सकता हूँ, हेरोइन की ढक्कन ले जाते हैं, मैं हर गटर पे खड़ा होकर थोड़ी, मैंने 25 ढक्कन यूनियन कमेटीज को दिए हैं और वो कह रहे हैं मैंने ढक्कने दे दिए। क्या यूनियन कमेटीज इस बात की वो मुकल्लिफ है कि वो 25 ढक्कने लेकर 3-3 हजार गटरों को ढक दें? भाई तुम्हारा ये साफ किस काम का है? हजारों की तादाद में देखिए पूरा निजाम कोलैप्स कर चुका है, ना केएमसी काम कर रही है, ना वाटर बोर्ड काम कर रहा है, सारे एम्प्लॉयज मजे कर रहे हैं। और अच्छा सर, आपकी तरफ से भी सैफुद्दीन साहब, जमात इस्लामी की जानिब से भी धरना दिया जा रहा है, एहतिजाज किया जा रहा है, हमेशा एहतिजाज किया जाता है, आपकी जानिब से भी इश्यूज को शहर कायद के हाईलाइट किया जाता है, लेकिन मसाइल जूं के तू नजर आते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आखिर कब आंखें खुलेंगी, कब फर्क पड़ेगा, कब इस पर अमल दरामद किया जाएगा? बकौल आपके सबसे ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करने वाला हमारा शहर है इस वक्त। जी देखिए फर्क तो बहुत पड़ता है वहाँ पर जहाँ जमात इस्लामी के लोग काम करते हैं। हमारे जहाँ चेयरमैन है टाउन के, यूसी के, वो तो बेचारे दिन रात मेहनत कर रहे हैं, मुख्तसर वसाइल के अंदर भी कोशिश कर रहे हैं कि कर सकें, लेकिन जुल्म तो ये है ना कि वसाइल सारे सिंध हुकूमत लेके बैठी हुई है, इख्तियारात सारे सिंध हुकूमत लेके बैठी हुई है, इख्तियारात सारे मुर्तजा वहाब लेके बैठे हुए हैं और काम कर रही हो कहते हैं कि यूसी काम करे। मुझे आप ये बताइए 17 साल के अंदर इन्होंने इस हाल को कराची को पहुंचाया है,
ہزاروں ارب روپیہ خرچ کر کے. اب جماعت اسلامی کی ان کمیٹیوں سے اور ٹاؤن سے کہتے ہیں جی آپ کام کیجیے. مطلب ان سے پوچھیں کہ تم نے اس حال کو پہنچایا کیسے؟ پہلے اس بات کا تو جواب دو. تو اس بات کا جواب دینے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے. ابھی دیکھیے نا، ابھی گزشتہ دنوں واقعہ ہوا جس میں ایک گھر پر قبضہ کرنے کی کوشش ہو رہی تھی جعلی کاغذات بنا کر. پوری کراچی میں یہ مسئلہ ہوا ہے جی. کہ لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہو رہے ہیں، سوسائٹیز قبضے کرا رہی ہیں، کوآپریٹو ڈپارٹمنٹ سے پیش ہے، رجسٹرار آفس پیش ہے. جماعت اسلامی یہ جو کھڑی ہوئی ہے نا، ہم نے رات بھر کھڑے ہو کر ان کا گھر بچایا ہمارے کارکنوں نے. ہم کھڑے ہیں نا بحریہ ٹاؤن کے لوگوں کو ان کا ہاتھ دلایا. ہم تو کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں گورنمنٹ نہیں ہے. ہم گورنمنٹ، اصل کام تو گورنمنٹ کے کرنے کا ہے، اصل کام عدالتوں کے کرنے کا ہے. لیکن نہ عدالت کوئی اس شہر کے اندر ہے، نہ گورنمنٹ اس شہر کے اندر کوئی ہے. تو ظاہر ہے جماعت اسلامی عدالت کا یا جماعت اسلامی حکومت کا کام تو نہیں کر سکتی. ہم بنو قابل کے ذریعے لاکھوں بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں، لیکن بچے تو کروڑوں میں ہیں. 2 کروڑ بچہ پاکستان میں اسکولوں سے باہر ہے. جماعت اسلامی کتنے لوگوں کو تعلیم دے سکتی ہے؟ ہم تو ایک سیاسی پارٹی ہیں، ہمارے پاس جو ہماری NGOs ہیں وہ کام کر رہی ہیں. لیکن گورنمنٹ کیا کرنے کا کام؟ ہم مثال قائم کر رہے ہیں کہ اختیارات نہ ہوتے ہوئے بھی بہت کام کیا جا سکتا ہے. لیکن اگر اختیارات ہوں تو پھر نعمت اللہ خان جیسا کام کیا جا سکتا ہے جس سے پورا شہر 4 سال کے اندر بدلتا ہوا ترقی یافتہ شہر نظر آتا ہے. تو بس بات یہ ہے کہ جن لوگوں کے ہاتھ دیکھیں بالکل اب سمجھ لینا چاہیے، وسائل سارے موجود ہیں، اختیارات موجود ہیں. جن کے ہاتھ میں لیکن اختیارات ہیں، جن کے ہاتھ میں وسائل ہیں، وہ نااہل لوگ ہیں، وہ دیانتدار نہیں ہیں، وہ کرپشن کو سپورٹ کرنے والے ہیں، ان کا کوئی ویژن نہیں ہے. مرتضی وہاب صاحب کا یہ ویژن ہے کہ کسی گلی میں اینٹیں لگتی ہیں وہ کھڑے ہو جاتے ہیں، جا کے وہاں پر پریس کانفرنس کرتے ہیں، دیکھیے جی میں کتنے کام کروا رہا ہوں. یہ ان کا ویژن ہے. اتنے بڑے شہر کا 3.5 کروڑ آبادی والے شہر کا میئر، اور اس کا ویژن یہ ہے کہ وہ ایک یوسی کے کرنے کا، ایک کونسلر کے کرنے کے کام کا کریڈٹ لینے، سستی شہرت کے لیے وہاں جا کر کھڑا ہوتا ہے. وہ BRT نہیں بنوا سک رہا، وہ کریم آباد کا انڈر پاس نہیں بنوا سک رہا، وہ حب نہر برباد ہو گئی، ٹوٹ گئی، اس کے متعلق نہیں بتا سک رہا، پانی نہیں دے پا رہا، سیوریج ٹھیک نہیں کر پا رہا، وہ کچھ نہیں کر پا رہا. لیکن وہ ایک گلی میں اینٹیں لگ رہی ہیں تو اس پر کھڑے ہو کر وہ کرپشن نہیں روک پا رہا. پوری کراچی کرپشن سے 80% پیسہ اس وقت کھایا جا رہا ہے. دیکھیے اگر یہ 80% پیسہ لگ جائے تو کراچی کے مسائل حل ہو جائیں. امن و امان کا مسئلہ بھی سندھ حکومت کا ہی ہے نا. اگر سندھ حکومت امن و امان کا مسئلہ نہیں کر پا رہی، آپ مجھے بتائیے، کہتے ہیں گٹر کے ڈھکنے چوری ہو جاتے ہیں، تو سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے نا. جو لوگ ڈھکنے چوری کر رہے ہیں، پل یا تو ڈھکنے چھوڑیں. ناتھا خان گوٹ کے پل سے سریے نکال کے لے جاتے ہیں، 4تھی مرتبہ اس سال مرمت کی ہے کہ جی ناتھا خان. تو یہ حکومت ہے، اسے حکومت کہتے ہیں آپ؟ کہیں حکومت اسی ملک کے اندر پنجاب کے شہر لاہور دیکھ لیجئے، ملتان دیکھ لیجئے، اور دیکھیے مسلم لیگوں سے لاکھ اختلاف کیجئے، لیکن اونرشپ نظر آتی ہے آپ. اچھا سیف الدین صاحب، آپ نے ظاہر ہے وہ مسائل ایشو اس وقت ہائی لائٹ کیے ہیں میٹرو ون نیوز کے پلیٹ فارم سے جو عام آدمی سوچتا ہے کہ وہ ایشو ہائی لائٹ ہونے چاہیے اور اس کا حل بھی نکلنا چاہیے. سر، ہمیشہ ایشوز ہائی لائٹ ہوتے ہیں جماعت اسلامی کی جانب سے، لیکن اگر گورنمنٹ کی سطح پہ دیکھا جائے تو عمل درآمد کوئی ہوتا ہوا نظر نہیں آتا. آپ اس پلیٹ فارم کے تھرو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، لوگوں کو میں یہ میسج دینا چاہوں گا کہ وہ سمجھ لیں کہ ان سے تمام ان کے حقوق چھینے جا رہے ہیں، چھین لیے گئے ہیں. ان سے ان کا یہ حق بھی چھین لیا گیا ہے کہ جن لوگوں کو انہوں نے منتخب کیا ہے وہ میئر بن سکے، وہ ڈپٹی میئر بن سکے، وہ قومی اسمبلی میں جا سکے، وہ صوبائی اسمبلی کے اندر جا سکے. اس کا ایک ہی حل ہے. میں کہتا ہوں نا امیدی بالکل اس کا حل نہیں ہے. میں اللہ کی ذات پہ یقین رکھ کے کہتا ہوں کہ تھوڑی سی محنت ہم کر لیں، لوگ زیادہ مجتمع ہونے شروع ہو جائیں، لوگ اپنے حقوق کو سمجھ لیں، لوگ اس جدوجہد میں شامل ہو جائیں جو جماعت اسلامی چاہتی ہے. ہم نے پورے پاکستان میں اور خاص کر کراچی میں لوگوں سے یہ کہا ہے کہ اپنی گلی محلوں میں کمیٹیاں بنائیں، مجتمع ہوں، اجتماعی طور پر جدوجہد کریں. آپ دیکھیں اگر یہ صورتحال انشاءاللہ ٹھیک ہو جاتی ہے، انشاءاللہ صورتحال ٹھیک ضرور ہو جائے گی، امید رکھتے ہیں، اور عام آدمی بھی یہ امید رکھتا ہے. بہت شکریہ. جماعت اسلامی سے ایڈوکیٹ سیف الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اور ظاہر ہے بات ہو رہی ہے کراچی کے علاقے نیپا چورنگی میں ہونے والے جو بچہ گر کر جس کی ہلاکت ہوئی ہے اس کے حوالے سے، تو تمام تر لوگ یہی چاہتے ہیں کہ انصاف فراہم کیا جا سکے اس فیملی کو جس کا بچہ اپنی جان سے گیا. نہ صرف اس فیملی کو بلکہ ان تمام فیملیز کی جو اب جان سے جا رہے ہیں، کوئی گٹر میں گر رہا ہے، کوئی ٹریفک حادثوں میں مر رہا ہے، ان تمام تر لوگوں کے ساتھ بھی انصاف ضرور ہونا چاہیے.
बुलेटिन में खबर शामिल करेंगे। कराची में ई चालान का जदीद सिस्टम लग गया है। सेवरेज के ढक्कन ना लग सके, शहर के बेशर इलाकों में खुले मेन होल मौत के कुएं बन गए हैं। रवां साल 24 अफराद की हलाकत के बावजूद इंतजामिया को कोई होश ना आ सका। वाक़े के बाद कमेटी बनाकर वाक़े को दबा दिया गया है। आपको बताएंगे, कराची में ई चालान का जदीद सिस्टम लग गया, सेवरेज के ढक्कन ना लग सके, शहर के बेशतर इलाकों में खुले मेन होल मौत के कुएं बन गए हैं। रवां साल 24 अफराद की हलाकत के बावजूद इंतजामिया को होश ना आ सका। इसी हवाले से मजीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे जुनेद जावेद हमारे साथ हैं, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। जी जुनेद, ये बताइएगा, जैसे कि आप जानते हैं 2 रोज कबल ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है। कराची की फिजा दूसरे रोज सोगवार दिखाई देती है। ये सब कैसे थम सकेगा, क्या कहेंगे आप इस हवाले से? जी, रोजाना की बुनियाद पर ही ऐसे वाकयात हो रहे होते हैं। आमतौर पर जब लोग मोटरसाइकिल सवार होते हैं वो भी गड्ढे में गिर जाते हैं। गटर के ढक्कन लगाना जिम्मेदारी जो है वो वाटर एंड सर्विस कॉरपोरेशन की है, क्योंकि चेयरमैन मेयर कराची हैं, तो उनके ऊपर एक अहम जिम्मेदारी आयद होती है कि वो कराची शहर के अंदर जितने भी गटर के ढक्कन हैं उनको फिक्स करवाएं। माजी में ये एक बड़ी कैंपेन चलाई गई थी जिसमें 20,000 गटर के ढक्कन जो है मुख्तलिफ इलाकों में तकसीम करवाए गए थे और वहाँ पर जो गटर के ढक्कन हैं वो लगाए गए थे। लेकिन चूंकि कराची के अंदर एक नशई जो अफराद हैं उनकी एक आमाजगाहें बनी हुई हैं और वो लोग सरिये की चोरी करने के चक्कर में जो है गटर से ढक्कन निकाल के लेके जाते हैं और फिर उसको तोड़कर उसके अंदर से सरिया निकाल कर जो है वो बेच देते हैं। तो ये एक बड़ा फैक्ट है जो कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत है। दूसरी जानिब 24 जो है वो हलाकतें इस गटर के अंदर बच्चों के या बड़ों के गिरने की जो है वो अब तक हो चुकी हैं, लेकिन अलमिया यह है कि जो पॉइंट्स बनाए गए हैं उसके ऊपर अभी तक जो है वो कोई बेहतर इकदाम देखने में नहीं मिल रहे हैं। ये जो 36 इंच की लाइन है जिसके अंदर बच्चा इब्राहिम जो है वो जाँ बहक हुआ है, उस लाइन की जो मेन होल है वो खुला हुआ था। बेसिकली एक नाला था जो कि मुख्तलिफ इलाकों की ड्रेनिंग को जो सिस्टम है वो उसको आगे की जानिब जो है वो पंप करता था और इस नाले के अंदर जो है वो बच्चा गिरा था। इस वक्त कई सारे ये भी जन्म ले रहे हैं कि मशीनरीज कहाँ थी। मेयर कराची ने जो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें भी बेबसी का इजहार किया और उन्होंने इस बात का भी कहा कि उन्होंने जब मशीनरी के लिए मुख्तलिफ लोगों को राब्ता किया तो उनको जो है वो सही तरीके से जवाब नहीं दिया गया। अब आप सोचें कि एक डिपार्टमेंट का चेयरमैन जो है वो अपने डिपार्टमेंट में आवाज लगा रहा है कि मुझे मशीनरी चाहिए और यहाँ पर जो है रेस्क्यू ऑपरेशन को कंप्लीट करवाना है और उस चेयरमैन को जो है वो मशीनरी दस्तियाब नहीं हो पा रही, तो शहर के अंदर जो लोग हैं उनको किस तरह से दस्तियाब होंगी। क्योंकि मेन यूनिवर्सिटी रोड का जो मामला है, इस मामले के ऊपर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट और रेड लाइन प्रोजेक्ट के ऊपर जो है वो काम जारी है, तो वहाँ पर उनकी भी टीमें काम कर रही हैं। यूसीज की भी जिम्मेदारी बनती थी और अगर देखा जाए तो अखलाकी तौर पर जो डिपार्टमेंटल स्टोर है उसके मालिक की भी ये जिम्मेदारी थी कि वो अपनी डिपार्टमेंटल स्टोर के आगे जो गटर खुला है उसको ढके। 1500 रुपए का ढक्कन आता है, अगर डिपार्टमेंट स्टोर का मालिक खुद भी अगर गटर का ढक्कन लगा देता तो कीमती इंसान की जो जान है वो बचाई जा सकती थी। जी, बहुत शुक्रिया नुमाइंदा मेट्रो वन न्यूज़ जुनेद जावेद तफसीलात से आगाह करने के लिए। खबर शामिल करें कि कराची के इलाके नीपा चौरंगी के करीब मेन हॉल में गिरकर बच्चे की हलाकत का मामला सोशल मीडिया सारिफीन ने सिंध हुकूमत और मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब को आड़े हाथों ले लिया। मेयर कराची की कारकर्दगी से नाला दिखाई दिए, शहर में किसी मसीहा की तलाश के लिए भी पोस्टें की जाने लगी। दूसरी जानिब नीपा के करीब मेन हॉल में गिरकर 3 साला बच्चे इब्राहिम की हलाकत। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज शर्की की अदालत में 3 साला इब्राहिम की हलाकत का मुकदमा दर्ज करने की दरख्वास्त आई। इब्राहिम की हलाकत का मुकदमा मेयर कराची और टाउन चेयरमैन गुलशन इकबाल के खिलाफ दर्ज करने का हुक्म दिया जाए। मुतासरा बच्चे के अहल खाना ने बल्दियाती और जिला इंतजामिया के खिलाफ गफलत का इल्जाम आयद किया है। नामजद मुल्जिमान अपनी जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे हैं। नाअहल और करप्ट हुकूमत का खुमियाजा शहरियों को भुगतना पड़ा है। दरख्वास्त गुजार का मौकिफ। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है शॉर्ट ब्रेक का। आप रहे कराची के साथ।
वेलकम बैक। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत सिंध असम्बली का इजलास हुआ। साबिर कायम खानी की न्यास स्टेडियम से मुतालिक करारदाद पेश। आमिर सिद्दीकी ने गैस की किल्लत पर करारदाद पेश कर दी। कहा सुई गैस का मसला कराची और हैदराबाद समेत पूरे सिंध में है। गुलाम कादिर चांडियों ने करारदाद की हिमायत कर दी, जबकि राशिद खान ने कहा कि सिंध 70% गैस फराहम करता है। क्यों सिंध के लोग गैस के लिए परेशान हैं? जमील सोमरो बोले, आइन में लिखा है कि जिस सूबे के वसाइल हैं वो सूबे पर इस्तेमाल होंगे। आइन में जो लिखा है उस पर अमल नहीं किया जाता। टाइमिंग में सुई गैस ने गैस को अलाउ किया हुआ, उस टाइमिंग में भी गैस नहीं आ रही है। सिलेंडर पे खाना पक रहा है, तो सर आखिर बताएं किस बात की सजा दी जा रही है? गैस मेरा सूबा दे रहा है और मेरे सूबे के पास ही गैस नहीं है, तो फेडरल गवर्नमेंट से एहतजाज करें और सीएम साहब इसको सीसीआई में उठाएं। देखें, ये जो सुई गैस का इशू है ये पूरे कराची के अंदर इतना संगीन नौयत का इख्तियार कर चुका है। उसके बावजूद जो सुई गैस की सूरत हाल है, अब तक मेरा हल्का PS 102 मार्टन रोड, किलीटन, जहांगीर रोड, PIB आज 20 दिन से गैस नहीं है। डिफेंस जाएं, लियाकताबाद जाएं, न्यू कराची, औरंगी टाउन, सर वो सूरत हाल हो चुकी है कि जो सूबा गैस देता है पूरे फेडरल गवर्नमेंट को, तो हमें गैस भी नहीं मिल रही। अब आप हैदराबाद जाएं, वहां पे भी गैस नहीं है। और सर आप इसका ये नोटिस, आपको सर इस पे नोटिस गवर्नमेंट को ये लेना चाहिए कि जो हमारे बच्चे कुचे रोड थे वो भी सुई गैस ने तबाह करे, जिसके 14 अरब रुपए टाउन चेयरमैनों के पास मौजूद हैं। वो टाउन चेयरमैन उन पैसों को भी रख के बैठे हुए, ना उससे रोड को वापस रजिस्ट्रेट करवा रहे हैं। ये जो वाकयात हो रहे हैं सर, ये मैन होल्स के या बच्चा गिरने के, इसमें कहीं ना कहीं टाउन भी मुलव्विस है। 14 अरब रुपए टाउन के पास पड़े, मेरे टाउन चेयरमैन के पास 80 करोड़ रुपए पड़े हुए, मगर रोड भी हमारे खत्म हो गए। सुई गैस ने अपनी लाइन भी डाल दी, गैस बिल्कुल गायब हो चुकी है। दूसरी जानिब सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहते हैं साबिर कायम खानी ने जो करारदाद पेश की है वो मंजूर हुई थी। हम चाहते हैं कि हैदराबाद में मैचेस हो। हुकूमत सिंध इस मसले पर PCB से राब्ते में है। उम्मीद करते हैं कि वफाकी हुकूमत इस पर अमल करेंगे। 2025 regarding the subject resolution unanimously passed by Provincial Assembly of Sindh, received from the Director Legislation, Provincial Assembly of Sindh, moved by Engineer Sabir Hussain Qaim Khani MP and Mr. Mohammad Rashid Khan MPA, and to request to take necessary action in the matter as per rules and policy. I am further directed to inform that subject matter had already been communicated via this department's letter bearing number so and so, dated 29/4/2025, to your good office for take necessary action. You are therefore once again requested to kindly intimate this department at the earliest regarding any progress made so far, copy enclosed for ready reference. तो ये सारी चीजें हम उसको भेज चुके हैं, मेरे ख्याल से। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि सिंध असम्बली इजलास अरकान ने नौकरियों में उम्र की हद, हैदराबाद में क्रिकेट की सरगर्मियों और PCB के किरदार से मुतालिक अहम नुकात उठाए। सूबाई वजीर सईद गनी जवाब देते हुए कहते हैं कि सरकारी मुलाजमतों में उम्र की हद से मुतालिक जितना मुमकिन था हुकूमत ने गरीब और मुतवस्सित तबके को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम किया है। स्पीकर सिंध असम्बली कहते हैं मेरी दुआ है ये चालान की मद में 1 रुपए की भी प्लेंटी ना हो, कोई ट्रैफिक कानून की खिलाफ वर्जी ही ना करे। अगर हुकूमत कहती है हेलमेट पहनकर मोटरसाइकिल चलाएं तो इसमें किसका फायदा है? सीट बेल्ट बांधने और ट्रैफिक रूल्स पर अमल करने में किसका फायदा होगा? डेप्यूटी कमिश्नर बस्ती ताहा सरीन की जेर सदारत सीवरेज मसाइल के हवाले से इजलास हुआ। वाटर एंड सीवरेज कारपोरेशन ऑफिसर्स, UC चेयरमैन और UC नुमाइंदे और असिस्टेंट कमिश्नर नॉर्थ नाजमाबाद हुमैरा अहमद और असिस्टेंट कमिश्नर नाजमाबाद उसामा बिन अशरफ मौजूद थे। डेप्यूटी कमिश्नर ताहा सलीम की 10 रोज में जिला बस्ती की तमाम UCs के खुले मैन हॉल्स पर ढक्कन लगाने की हिदायत सामने आई। मजीद इजलास में क्या हुआ जानते हैं हफीज अंसारी से। जी हफीज अंसारी, आगाह कीजिएगा। जी हाँ, ज़िला बस्ती जो हम देखते हैं कि ख़वा वो सफाई का मसला हो या पोलियो का मुहिम हो या दीगर मुहिम हो, तमाम में सरा फहरिस्त होता है। और अब जैसा कि इस वक्त जो डिस्कस किया जा रहा है वो खुले मैनहोल किए जा रहे हैं शहर कराची के अंदर। उस वक्त
पर भी सबसे पहले डिप्टी कमिश्नर ज़िला वस्ती ने कदम उठाया और अहम इजलास आज मुनक़िद किया है। और हमने ये देखा कि आज यूसी के नुमाइंदे और चेयरमैन मौजूद थे, वाटर कॉरपोरेशन के नुमाइंदे मौजूद थे। यहाँ अहम फैसले किए गए हैं। क्या फैसले किए गए मैं ज़बानी जानना चाहूँगा डिप्टी कमिश्नर ताहा सलीम साहब से। बड़ा अहम इजलास था, अवामी निचली सतह तक मुंतकली इख्तियारात की बात की जाती है। आज आपने ये साबित भी किया कि यूसी के नुमाइंदों को यहाँ बुलाया है। जी बिल्कुल, जो एक दिलखराज वाक़या हुआ है कराची में, और अनफॉर्चुनेट है कि अक्सर हमारी फोकस देर से चीज़ों पे जा रहा होता है। हालांकि हम रेगुलरली कर भी रहे होते हैं, लेकिन एक ज़रूरत ये थी कि एक दफ़ा रीडू कर लें चीज़ों को, कि ये ना हो कि अभी भी कोई अल्लाह ना करे ऐसा वाक़या हो जाए। तो आज हमारी सारे यूसी चेयरमैन के साथ मीटिंग थी, वाटर बोर्ड के भी मुलाजिम थे। तो हमने एक टारगेट अपने लिए सेट किया है अगले 3-4 दिन का, कि जिसके अंदर हम ये इंश्योर करेंगे सारे मिलके, चाहे वो डीसी ऑफिस हो, टाउन्स हो, यूसी चेयरमैन हो, वाटर बोर्ड हो, केएमसी हो, हम सब मिलके इस कम से कम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के अंदर ये इंश्योर करेंगे अपने लेवल पे कि एक ढक्कन भी ऐसा ना हो जो कोई खुला हुआ हो। उस सिलसिले में आज बड़ी ज़बरदस्त मीटिंग हुई है और सब ने ये रिजॉल्व दिया है कि हम ये पूरा करेंगे। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि विदिन 3-4 डेज जितने भी हमारे मेन होल्स हैं, जितने गटर के ढक्कन हैं, कम से कम वो कवर करेंगे। प्लस हम एक कंप्लेन सेंटर भी बना रहे हैं जो कि है इसके डीसी ऑफिस में फाल कर रहे हैं, जिसके अंदर कोई कंप्लेन ऐसी हो कि अभी भी कोई ढक्कन रह जाए या टूट जाए तो या चोरी हो जाए तो वो फ़ौरन हमें बताएं। इसमें पुलिस वाले भी हमारे साथ हैं, पूरी पुलिस की टीम मौजूद है कि ये चोरी होने का मामला है इसको भी किसी तरीके से रोकें। तो एक होलसम स्ट्रेटजी बनाई है, कोशिश की है कि ताकि ये जो कम से कम ये बहुत छोटी सी चीज़ है, इसकी वजह से किसी बच्चे की जान बिल्कुल नहीं जानी चाहिए, और इसके ही पे काम कर रहे हैं। और जो फैसला किया गया 10 रोज़ के अंदर तमाम ज़िला वस्ती के अंदर जो खुले मैनहोल है ढक्कन लगा दिए जाएँ, ये हिदायत के साथ आपने ताउन भी पेश किया है उस हवाले से। जी बिल्कुल, यही था कि वाटर बोर्ड जो है हमारी मेन रोड्स को कवर करेगी, यूसी चेयरमैन जो है उससे इंटरनल रोड्स को कवर करेंगे, और फिर भी कहीं रह जाती है कोई ढक्कन तो वो हमें फ़ौरन बताएं ताकि हम वाटर बोर्ड में बात करें, केएमसी से बात करें, सारा कुछ करके हम फ़ौरन उसको लगा दें। हम अभी ये नहीं सोच रहे कि जिम्मेदारी किसकी और किसकी नहीं है, हम बस ये इस बात पे लगे हुए हैं क्योंकि अल्लाह ने कहीं ना कहीं हमें इख्तियार दिया है, तो बस हमें ये करके देना है। बिल्कुल, ये एक नेक काम भी है और ज़िम्मेदारी का काम भी है। ये फ़र्ज़ ज़िला वस्ती के डीसी सेंट्रल ताहा सलीम ने तो ये इकदाम उठाया, लेकिन इससे जो है दीगर डीसीज़ को भी अपनाना चाहिए और उठाना चाहिए इस इकदाम को। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया हफीज़ अंसारी आगाह करने के लिए। अब आपको अहम खबर से आगाह करेंगे। कराची के इलाके PECHS में गैर कानूनी तामीरात का मामला हुआ है। MQM पाकिस्तान के रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद दानियाल भी मैदान में आ गए हैं। इसी हवाले से मजीद जानेंगे नुमाइंदा खुसूसी शाहिद एजाज से। जी शाहिद एजाज, बताइएगा, कराची के इलाके PECHS में गैर कानूनी तामीरात का मामला हुआ है। कराची का इलाका है PECHS में, जहाँ पे गैर कानूनी तामीरात का मामला सामने आया, जिसमें रुकन सिंध असम्बली मोहम्मद दानियाल जो है PECHS में होने वाली गैर कानूनी तामीरात का नोटिस लिया है। बाकायदा तौर पर उनका ये भी कहना है कि मेरे हल्के में गैर कानूनी तामीरात सरगर्मियों के बारे में मुतादिद वाक़यात के बारे में बाज़ाब्ता नोटिस के तौर पर जो काम करते हैं, जिसमें रिहायशी मकानात पर कमर्शल काम किए जा रहे हैं और मंजूर शुदा मनसूबों की वाज़ेह खिलाफ वर्जी की जा रही है, जिसमें गैर मार्ज तामीरात से आवाम की हिफाजत के बुनियादी ढांचे की सलामियत और कानूनी रिहायशों के लिए मार्ज जिंदगी को संगीन खतरा लायक है। जिसमें यह भी कहा गया है कि SBCA ने इन मखसूस प्लाटों के बारे में फौरी जामा इंक्वायरी करे। बाकायदा तौर पर खत में यह भी लिखा गया है कि प्लाटों में दिखाई देने वाली गैर कानूनी तामीरात की निशानदेही भी की गई है, जिसमें गैर कानूनी तामीरात को रोकने के लिए जो है फैसला को इकदाम शुरू करें और मिसमार के अमल को कानूनी के जरिए लाजमी करार दें। जिसमें PCHS का इलाका बताया जाता है डिस्ट्रिक्ट ईस्ट का, जहां पर गैर कानूनी तामीरात के तौर पर जो है अभी भी काम किए जा रहे हैं। मुताल्लिका डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा तौर पर यह भी कहा गया है कि गैर कानूनी तामीरात को मिसमार भी किया जाएगा, लेकिन अफसोस के साथ ये कहा जा रहा है कि कोई भी अब तक ऐसी कोई कार्रवाई सामने नहीं आई, जबकि वजीर बल्दियात के वाज़ेह अहकामात हैं कि गैर कानूनी तामीरात करने वाले कोई भी अफसरान को जो है बख्शा नहीं जाएगा और उसके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। लेकिन इस वक्त DG सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी की जानिब से कोई भी कार्रवाई होती भी नजर नहीं आती है। जी बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी शाहिद एजाज तमाम तर तफसीलात से आगाह करने के लिए।
और अब बुलेटिन में बात करेंगे वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के हवाले से। आपको बताते चलें कि वजीर आला सिंध से स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग प्रोग्राम और 28वें नेशनल कमांड कोर्स के 47 शुरा की मुलाकात हुई, जबकि मुराद अली शाह का शुरा से खिताब में कहना था कि सिंध हुकूमत पुलिस को एक जदीद टेक्नोलॉजी पर मबनी फोर्स में तब्दील करने के लिए पुरअज़्म है, जबकि सिंध सेफ सिटी प्रोजेक्ट एक अहम मनसूबा है। शहर कायद के लिए जामे वीडियो निगरानी और डाटा तज्जिए का निज़ाम भी तैयार किया जा रहा है। फेज 2 में इंटेलिजेंट ट्रैफिक सिस्टम में शामिल होगा ताकि ई चालान को बेहतर बनाया जा सके। एक और ब्रेकिंग न्यूज बुलेटिन का हिस्सा बनाएंगे और आपको बताएंगे औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल के बाद डाकू को जलाने का मामला हुआ है। वाकये का तीसरा मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। इसी हवाले से मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे एहसान यूनुस से। जी एहसान, बताइएगा, औरंगी टाउन में शहरी के कत्ल के बाद डाकू को जलाने का मामला हुआ है। बिल्कुल, देखिए ये औरंगी टाउन का इलाका है, बलोच कॉलोनी, जहाँ गुज़िश्ता रोज मोटरसाइकिल सवार जो मुल्ज़मान थे वो एक शहरी को वारदात का निशाना बना रहे थे और जैसे ही वारदात के बाद मुल्ज़मान फरार होने लगे तो मुज़ाहमत करने पर मुल्ज़मान की फायरिंग से शहरी जो है वो मौके पर ही जाँ बाग हो गया था। इसके बाद शहरियों ने एक मुलजिम को जो है वो पकड़ लिया था और बाज़ाब पोल से बांधने के बाद शहरियों की जानिब से डाकू को जिंदा जला दिया गया था। पुलिस ने इस वाक़े के 2 वाक़यात के मुकदमा जो है वो पहले ही दर्ज किए थे। अब तीसरा मुकदमा जो है वो ऐसे शहरियों के खिलाफ दर्ज किया गया है जिन्होंने कानून जो है वो अपने हाथ में लिया था। 30 से 35 नामालूम अफराद को जो है मुकदमे में नामजद किया गया है। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि वीडियो की मदद से शनाख्त करने के बाद उन तमाम मुल्ज़मान को हिरासत में लिया जाएगा जिन्होंने जिंदा डाकू को जो है वो जला दिया था। हलाक होने वाले मुल्जिम की शनाख्त सज्जाद के नाम से की गई थी। पुलिस हुकाम का ये कहना है कि उसका साबका मुजरिमाना रिकॉर्ड भी जो है वो चेक किया जा रहा है। ताहम गफलत बरतने पर जो SHO औरंगी टाउन है उन्हें भी इस वाक़े पर जो है वो मुअत्तल कर दिया गया है और उन्हें मुअत्तल करने के बाद हेडक्वार्टर बेस रिपोर्ट किया गया है। जी, बहुत शुक्रिया एहसान यूनुस तफसीलात से आगाह करने के लिए। और अब बुलेटिन में खबर शामिल करें कि कराची में अमीर बाग के बेटों की बदमाशियां जारी, जबकि डाला सिक्योरिटी गार्ड्स और ताकत के नशे ने इंसान से हैवान बना दिया। गुलिस्तान जौहर में मुसल्लह अफराद का शहरी पर सरेआम तशद्दुद सामने आया। तशद्दुद की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुकी है। बासर शख्स ने मामूली तकरार पर शहरी को गाड़ी से उतारकर तशद्दुद का निशाना बनाया। बासर शख्स के सिक्योरिटी गार्ड्स ने भी सरेआम तशद्दुद किया। बासर शख्स कौन था, पुलिस को ताहाल मालूम नहीं हो सका। और अब आपको बताएंगे पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मार्केट में आज कारोबारी का मिला जुला रुझान रहा। कारोबारी का इख्तिताम मनफी जोन में हुआ। 100 इंडेक्स में 419 पॉइंट्स की कमी हुई है। 100 इंडेक्स 1,67,642 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। बुलेटिन आपने मुलाहिजा किया और इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए मेट्रो 1 न्यूज़।